हर तरफ यह सवाल हो रहा है कि आखिर क्यों बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर, उसमें बाबा का नाम नहीं, फिर उसके बाद एसआईटी की जांच होती है, उसमें बाबा का नाम नहीं। क्या वजह है कि बाबा को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दबाजी और बाबा का नाम हर जगह से नदारद नजर आता है? कौन सी मजबूरी है ऐसी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये नैरेटिव ही गलत है कि बाबा को कोई बचा रहा, क्योंकि बाबा को बचाने का काम सरकार का नहीं, किसी भी अपराधी को बचाने का काम सरकार का नहीं है। हम किसी भी अपराधी में ना उसका धर्म देखते हैं, ना उसकी जाति देखते हैं, हम सिर्फ अपराध देखते हैं। एसआईटी क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जब हमको एक बार किसी भी बड़ी घटना पे ये लगता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच शायद ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में एसआईटी बनाई जाती है और एसआईटी एक प्राइमा फेसी रिपोर्ट देती है, जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट इस एसआईटी ने दी भी है। इस एसआईटी की रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि ये गीता और कुरान की आयतें हैं कि साहब ये जो उन्होंने जो लिख दिया वही सत्य है और वही होगा। आगे जब गहन जांच होगी, जब गहनता से जांच होगी, अगर बाबा का कोई भी रोल पाया जाएगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इतनी सख्त कार्रवाई होगी जो पूरा देश देखेगा और एक नजीर भी पेश की जाएगी। तो इसलिए किसी भी निर्दोष को हम उठा के जेल में नहीं डाल सकते हैं और ना किसी हम ऐसी स्थिति के अंदर कि खाली कोई व्यक्ति सवाल कर दे किसी के ऊपर। अब आपने ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया है, आपके चैनल ने ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया है, आप इसको एंकर कर रही हैं। वहां पे मैं देख पा रहा हूं कि दो लोग वहां पे, भुवन जोशी जी और सौरभ जी, वहां पे आपके पास बैठे हुए हैं। अब ये बाहर जाते समय अगर कोई हादसा हो जाए इनके साथ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अरे रोहित जी, सीधे तौर पर उसकी जांच करेंगे ना, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्डिंग की लिफ्ट गिर जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो जाएंगी क्या? तो स्थिति साफ है कि रोहित अग्रवाल जांच तो करने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी, एक बात मुझे समझाइए जरा, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अमूमन जब आरोप लगते हैं तो क्या अपने आप को बेगुनाह साबित करना होता है ना किसी को, या पहले ही उसको हम इंतजार करें कि आगे जब जांच गहन होगी उसके बाद हम देखेंगे? मतलब साफ साफ आंखों पर, अगर आंखों के सामने कुछ दिख रहा है तो उस पर क्या पट्टी बांध ली जाएगी? और अगर प्राथमिक जांच की मैं बात करूं तो क्या प्राथमिक जांच में बाबा को शामिल नहीं किया जाना था? बाबा को तो नोटिस भी दिया गया ना कि आइए अपना बयान दर्ज करवाइए। बिल्कुल कहा, सब बताइए, बाबा को बोला गया ना कि आके अपना बयान दर्ज करवाइए। बाबा ने दर्ज कराया कि अपना बयान कराया क्या? देखिए, बाबा एब्सकॉन्डिंग हैं, बाबा ने वकील के माध्यम से अपना नहीं बयान है, उनके वकील कह रहे हैं कि बाबा जहां थे वही हैं। हम तो वो कर रहे हैं जो पुलिस हमें कह रही है करने के लिए। मैं उनके वकील का स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ सर। आप उनके वकील की बात मान रहे हो, पर आप सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हो। बाबा एब्सकॉन्डिंग है, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से, मेरी बात सुनिए सर, सरकार इसमें एक्शन ले रही है और जो जांच एजेंसीज है वो अपना काम कर रही हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बात की गहन जांच होगी, एसआईटी तक जांच पहुंची, एसआईटी ने अपनी जांच की, तो सबसे पहली नजर किसी भी आम आदमी की कहां पर रहेगी? मुझे ये बताइए। इतने लोगों की मौत हो गई, सबसे पहले वो देखेगा कि भाई एफआईआर में किस किस का नाम है। रोहित जी, आपकी सही बात को 100% सही मैं कहूंगी 100 बार, लेकिन अगर एक बात में मुझे कोई भी त्रुटि नजर आएगी तो मैं 100 बार उसको उस त्रुटि के साथ आपके सामने रखूंगी। एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना, किसका सत्संग था, किसको लेकर आयोजन हुआ था, किसकी बातें चल रही थी जो सुनने के लिए इतने सारे लोग पहुंचे, कितने लोगों की परमिशन थी, कितने लोग पहुंच गए। और टू रिमाइंड यू रोहित अग्रवाल, यह बयान योगी आदित्यनाथ का है कि इस तरीके के निजी आयोजनों में प्रशासन को घुसने नहीं दिया जाता है। मैं उनका बयान कोट कर रही हूं इस वक्त आपके सामने। ऐसे लोगों का ओहदा क्या इतना बड़ा है कि उनके आयोजनों में पुलिस प्रशासन एंट्री नहीं ले सकता? पूर्णिमा जी, अगर आप भी अपने घर में कोई आयोजन करेंगे तो पुलिस प्रशासन नहीं घुस सकता है। यहाँ पे ओहदे की कोई बात नहीं है। मेरे घर पर 1.5 लाख लोग इकट्ठा नहीं होंगे सर, आप अंतर समझिए। और जो आप अभी इस वक्त तुलना कर रहे हैं रोहित जी, आपने पहले तुलना करी यहाँ पर 2 मेहमानों की कि भाई वो लिफ्ट से जाएं, कुछ हो जाए तो आपका चैनल दोषी होगा। खुदा ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। फिर अब आपने कह दिया मेरे घर पर आ जाएगा तो प्रशासन नहीं घुस पाएगा। अरे प्रशासन से मैं परमिशन तो ले रही हूँ, बताऊंगी ना उनको कि 10,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कि मैं बताऊंगी 10,000 लोग हैं और मेरे घर पर आ जाएंगे 1.5 लाख लोग। प्लीज मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। देखिए, यही बात है कि हम अगर प्रशासन से आप परमिशन लेने आते हो तो आपको देश का नागरिक मानते हुए, जिम्मेदार नागरिक मानते हुए, आदमी ये मानता है कि जो आयोजक ने वहां पे नंबर्स दिए कि 84,000 पीपल आएंगे, वहां पे 84,000 ही आएंगे। ब्लैंक था नंबर, अगर वहां पे 2.5 लाख आ जाते हैं तो वहां पे फेलियर कितने लोग इकट्ठा होंगे, वो नंबर ब्लैंक था। आपको दिखाऊं मैं परमिशन का लेटर? उनसे ये कहा गया कि कम से कम लोग, जितने लोगों की आप बात कर रहे हैं इसमें भी कम संख्या करिए।
ये कहा गया, लेकिन उससे दोगुनी संख्या वहां पर रही। आप मेरी बात समझिए रोहित अग्रवाल जी, मैं क्या कहना चाहती हूं, मेरा तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैं यहां पर 121 लोगों की मौत की बात कर रही हूं जो उस भगदड़ में मर गए, जो आयोजन हुआ, जिसके लिए इजाजत मिली, और उस इजाजत देने में लूप होल्स थे, तभी तो 6 अधिकारियों को हटाया गया कि नहीं हटाया गया, ये बताइए मुझे। पूर्णिमा जी मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति 121 मौतों के ऊपर इसी तरीके से उसका हृदय रोएगा जैसे आज आपका रो रहा है, इसी तरीके से वो गुस्सा करेगा जैसे आप कर रहे हो। और इसके लिए सरकार संवेदनशील है और सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। एसआईटी की एक प्राइमा फेसी रिपोर्ट आई है, उसमें जो भी आरोपी उन्होंने बताए उन सबके ऊपर कार्रवाई हो गई है, चाहे वो आयोजक हो, चाहे वहां पे आयोजक के जितने भी साथी हो, सब पे कार्रवाई हो गई है और अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो गई है। 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सारी की सारी गलती तो ये नीचे लेवल पे जो अधिकारी हैं इन्हीं की हो सकती है, बड़े लोगों की तो गलती हो ही नहीं सकती है। मैं नहीं कह रही हूं, ये जिनको थोड़ी सी भी समझ है और इस मामले को लेकर सेंसिटिव है, उनके जहन में यही बात है। और मैं आपको एक लेमैन की सोच बताती हूं। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक जिम्मेदार लोगों को बैठाया जाता है। और उस सिस्टम में अगर कोई लूपहोल होगा, उस सिस्टम में कोई कमी होगी, उसके बारे में बात की जाएगी, उसको लेकर सवाल भी किए जाएंगे। रोहित अग्रवाल, आपके पास आती हूँ नावेद अयाज साहब। ठीक है सर, मैंने रोहित जी आपको इतना समय इसीलिए दिया क्योंकि ये तमाम सवाल अभी आपके पास विपक्ष की तरफ से आएंगे। आपका पर्सपेक्टिव विपक्ष को क्लियर होना चाहिए ताकि इस पर खुलकर चर्चा हो सके। अब आती हूँ नावेद अयाज साहब आपके पास। क्यों मायावती जी को लगता है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई वो इस मामले की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है? मुझे बताइए किसका फोन कॉल जा रहा है एसआईटी के मेंबरात को कि भाई इनका नाम रखिए, इनका नाम मत रखिए? किसको किसकी पॉलिटिक्स सूट कर रही है, किसका वोट बैंक है? नाराज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए राजनीतिक छत्र छाया जो है कैसे कैसे जांचों को प्रभावित करती है और कैसे कैसे वोट बैंक के लालच में इस तरह की जांचों को बदल दिया जाता है या बचा लिया जाता है लोगों को, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बहन जी की सीधे सीधे सलाह है, किसी भी बाबा से ज्यादा देश के नागरिकों की जान है, देश के गरीबों की जान है, देश के कमजोर वर्ग को पाखंड और अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। बहन जी ने ये सलाह दी है और बहन जी की ये सलाह देश के संविधान के प्रति एक अपना नजरिया है। बहन जी का एक मिशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी कहा करते थे कि आप लोग जितने पाखंड और अंधविश्वास में उलझेंगे उतने अपने अधिकारों से, अपनी परेशानियों से धंसते चले जाएंगे, अपने अधिकारों से दूर होते जाएंगे। तो ये बात बहन जी की बिल्कुल सोले आना सच है कि हमें इस तरह के पाखंड और अंधविश्वास से बचना चाहिए और देश को जागरूक करना एक अच्छे नेता की पहचान है। बहन जी ने अपने नागरिकों को जागरूक किया है, तो इसमें क्या गलत है? ना बिल्कुल इसमें कुछ भी गलत नहीं है सर, लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूं कि ये पाखंड आज से चल रहा था क्या? ये पाखंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस अंधविश्वास के नाम पे, और ये जो भोले बाबा हैं ये तो दलितों का मसीहा बताने वाले खुद को थे ना। जो वहां पर लोग पहुंचते थे उसमें ज्यादा संख्या उन्हीं दलितों की थी ना, उन्हीं पिछड़ों की थी ना। ये अचानक से थोड़ी पैदा हो गया बाबा, ये अचानक से पैदा हुआ क्या? ये अचानक से पहली बार सत्संग करने के लिए आयोजन कर लिया गया, निजी आयोजन सो कॉल्ड? आयोजकों में जो लोग जिन लोगों के परिवार बर्बाद हुए, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनको दलित ना कहें, उनको किसी और नागरिक से उन्हें देखें, वो देश के लोग थे, वो देश के गरीब लोग थे। अगर आप इस तरह से उन्हें देखेंगे तो आपको देश की फिक्र होगी, और जब देश की फिक्र होगी तो कोई बाबा किसी बाबा को बचाना चाहते हैं तो ये चीज भी दिखाई देगी। इस तरह के आयोजक, जहां बाबा के लोग अपनी पर्सनल टीमें काम करती हैं, उनका अपना स्टाफ होता है, उनके अपने लोग होते हैं, तो उन्हें इस चीज का अनुमान होना चाहिए कि इतनी अधिक अगर भीड़ वहां जमा हुई है तो प्रशासन के साथ साथ उन आयोजकों की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इतनी अधिक भीड़ के व्यवस्था को देखते हुए वहां के इंतजाम किए जाने चाहिए। ठीक है ना, 6 अधिकारियों को इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई है ना उसी रिपोर्ट के आधार पर। ये तो किया गया सरकार की तरफ से फौरन, जहां एसआईटी रिपोर्ट आई और उसमें जो कहा गया था उसके आधार पर कर लिया गया। 855 पन्नों की रिपोर्ट है सर, 855 पन्नों की रिपोर्ट। जरूरी है कि जो निर्दोष लोगों की जान गई है उन्हें आगे इस तरह के आयोजनों में, इस तरह के देश के नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, उसके मद्देनजर जो कितनी ही बड़ा ताकतवर शख्स है कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी